हाँ, तो कक्षा 9वीं के प्रिय विद्यार्थियों को बता दें कि आपका ये नया सत्र 2025 और 26 का सीजन दोबारा चालू हो गया है। यानी आपको बता दें कि आप क्लास 8 से पढ़कर अब आप क्लास 9th में एंटर कर चुके हो। यानी अब आप क्लास 9th में आ चुके हो। और क्लास 9th में यदि आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो क्लास 9th में आने के बाद सबसे पहले आपके लिए बुकें मिली होंगी ब्रज कोर्स की। उन बुकों को आपके लिए यहाँ पर देखो, आपको बता दूं कि जो ब्रज कोर्स की किताबें होती हैं वे 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, प्रकार बता रहा हूँ मैं ये नहीं बता रहा कितनी होती हैं। पहले समझ लो आप इसको अच्छे से, फिर हम इसको कम्प्लीटली फुल सॉल्यूशन के साथ भरेंगे। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको सभी जानकारी दी जाएगी हमारी इस वीडियो में। ठीक है, आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कर हमें। चलो हम पहले बता देते हैं हम क्या बता रहे थे आपके लिए। आपको बता दें कि जो आपकी ये ब्रज कोर्स की किताब है ये 2 प्रकार की होती है। यदि आपको नहीं मिली हो तो आप जाकर डायरेक्ट आपके स्कूल के प्रिंसिपल या आपके क्लास टीचर से बात करें, वो आपको बुक दे देंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कैसी, अब आप बोलोगे तो बच्चों आपको बता दें 2 प्रकार की ऐसी कि देखो, एक प्रकार की होती है शिक्षक के लिए, दूसरी प्रकार की होती है विद्यार्थियों के लिए। शिक्षक की इसलिए होती है कि शिक्षक उसमें देखकर आपको बताएगा कि आपको कैसा पढ़ना है। समझ रहे हैं आप? शिक्षक आपको बताएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। और एक होती है विद्यार्थी पुस्तिका। ठीक है, विद्यार्थी कार्य पुस्तिका, जिसमें आपको माने आपके जो विद्यार्थी हैं, जो आप स्टूडेंट्स हैं, आपको इसको भरना होता है और पढ़ना होता है। तो छात्रों आपको बता दें कि जो हमारी टीम है अभय कुर्मी क्लासेस चैनल की, आपको बता दें कि आपके लिए पूरी की पूरी, देखो चाहे इंग्लिश की ब्रज कोर्स हो, ठीक है, चाहे हिंदी की ब्रज कोर्स हो, ठीक है, और चाहे मैथ की ब्रज कोर्स हो, चाहे मैथ की ब्रज कोर्स हो, चाहे हिंदी की, इंग्लिश की, आपके लिए पूरी की पूरी ब्रज कोर्स पुस्तिका पढ़ाई जाएगी। और वो भी 110% बिल्कुल गारंटी के साथ। ठीक है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लोगे हमें तो आप हमसे ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है छात्रों, क्योंकि आप हमसे ज्वाइन हो जाइए तो उससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको बता दें कि हमारी टीम इस ब्रज कोर्स के लिए है। हमारी जो टीम है वो सिर्फ इस ब्रज कोर्स के लिए ऐसी है कि वो आपके लिए पूरी चैप्टर बाय चैप्टर्स आपके लिए सारे के सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। जैसे देखो हम बात कर लेते हैं, अब नीचे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चैप्टर बाय चैप्टर्स आपके लिए पढ़ाया जाएगा। देखो सबसे पहले आपको बता दें कि विषय, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि देखो जो आपकी इंग्लिश पुस्तिका है, हिंदी पुस्तिका है और मैथ पुस्तिका है, 3 पुस्तिका हैं। आपको बता दूं कि जो आपकी ब्रज कोर्स की पुस्तक है, इस पुस्तक से 3 मंथली के एग्जाम होते हैं, यानी त्रैमासिक। ठीक है, जो त्रैमासिक परीक्षा होती है वो आपकी इसी बुक से पूरा का पूरा पेपर बनता है। 110% आपको बता रहा हूँ कि इसी बुक से आपका 110 जो त्रैमासिक परीक्षा है उसका 100 में से 100% पूरा का पूरा पेपर इसी से पूछा जाता है। और फाइनली आपकी बुक से कुछ नहीं पूछा जाता। जो आपकी बुक है कौन सी, उसको क्या बोलते हैं, मेन बुक एनसीईआरटी। ठीक है, और आपके मन में बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक और क्वेश्चन रहेगा कि सर ये हम लोगों को क्यों की जाती है पुस्तक। तो ये बुक आपके लिए इसलिए दी जाती है कि आपने क्लास, अभी आप कहाँ से क्लास 6 से पढ़कर आए हो, से 8 तक पढ़कर आए हो, आपने कितना पढ़ा है वो सब कुछ आपको इससे आपके लिए सेक्शन बांटे जाते हैं। समझ रहे हैं आप? क्लास 9th के सेक्शन बांटे जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस प्रकार के। जो विद्यार्थी इस पुस्तक को अच्छा कर लेते हैं उन्हें अच्छे सेक्शनों में बांटा जाता है, और जो विद्यार्थी इनको नहीं कर पाते हैं उन्हें लोकल सेक्शन में रखा जाता है। समझ रहे हैं बात हमारी? ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए हमने आपको इतनी जानकारी दी है। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे पहले को। तो यहाँ पर आप लोग देखिए औपचारिक शिक्षण सामग्री कक्षा 9वीं, जिसमें आपके लिए यहाँ पर पहले में पद्य दिया हुआ है। देखो पहले आप अभी 9वीं से आए हो, मतलब 8वीं से आए हो, तो आपके लिए पद्य गद्य यानी 9वीं का सिलेबस आपके लिए अच्छी समझ में नहीं आएगा। पहले आप वो सिलेबस समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार है क्या क्या चीज़। ठीक है, यहाँ पर पद्य, ठीक है, लोक कथा, विज्ञापन, परख लेख, डायरी, औपचारिक पत्र, आत्मकथा। ठीक है, और यहाँ देखो पहला है हमारा सूरज का ब्याह। ठीक है, जो आपको इसमें बता रहा है कि 6 घंटे में भरना है। देखो ये तो पुस्तक छापने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे छाप रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप तो अच्छे समझ कर करो क्लियर। ठीक है, क्योंकि 3 मंथली का पूरा पेपर आपका इसी से बनेगा। और आपको बता दें कि आपकी क्लास 9th की जो मार्कशीट बनती है उसमें 3 मंथली के पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, मार्क्स आपके जुड़ते हैं। तो
आपके सामने यहाँ पर सूरज का ब्याह इसमें दिया हुआ है, ये रहा। और यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर इतने सारी इनफ्लुएंजा ब्लैंक्स को भरना है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कार्यपत्र 6 आ जाएगा हमारा फिर यहाँ से। तो हम लोग वापस से वहीं पर जाते हैं सूरज के ब्याह पर। आप लोग सूरज का ब्याह देखिए अच्छे ध्यान से, और फिर इसको मैं आपके लिए पूरी की पूरी जो आपकी पुस्तक है ब्रज कोर्स की, वो आपको पूरी की पूरी भरवाई जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ जाइए छात्रों, क्योंकि हमसे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक कारण नहीं, बहुत से कारण रहेंगे, क्योंकि आपको इनकी PDF मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल पर। ये तो रही हमारी को पहली वीडियो, पार्ट 1 है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हिंदी पुस्तक का पार्ट 1 है। फिर आपको ऐसे ही देखो लाइन से कर करके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ऐसे करके पूरे के पूरे देखो, जैसे हमारे 8 चैप्टर हैं, तो देखो पार्ट 1 तो हो गया, तो कम से कम 10 पार्टों में आपकी पूरी की पूरी पुस्तक करवा दी जाएगी। और लास्ट वीडियो में एक 1 शॉट मिलेगा आपके लिए। क्या मिलेगा? 1 शॉट मिलेगा, जिसमें आपके लिए पूरी पुस्तक करवाई जाएगी। चलो तो पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा, आज वैसे ही हमारा टाइम जा चुका है, सूरज का ब्याह कविता देखते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा ऐसे। क्योंकि आप लोग एक बात बताऊं, आप लोग क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट उसके लिए भरना चालू कर। एक बार पढ़ने में क्या जा रहा है, देखो पढ़ते बन। उड़ी एक अफवाह है, सूर्य की शादी होने वाली है, वीरों के विमल मोर के मोती, ऊषा पिरोने वाली है, ठीक है। मोर करोगे नाच, मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुनाएगी, ठीक है। लता विपट मंडप बेतान से बंधन बार सजाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जीव जंतु भर गए खुशी से, बन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरो, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो, एक सूर्य के मारे हम विपद कौन कम सहते हैं। यानी इसमें देखो पता है इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें कह रहा है कि सूर्य कितनी गर्मी है उसे हम समझ रहे कि एक सूर्य के मारे जितनी गर्मी है, गर्मी भर सारे जलवासी छपट करते रहते हैं, छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब इतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। समझ रहे? अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंशहीन विहीन अकेला है, इस प्रचंड ब्याह का जगत की खातिर बड़ा झमेला है, रामधारी से दिनकर, ठीक है। ये रामधारी से दिनकर की एक कविता है। चलो हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों की बढ़ते हैं। तो इसके प्रश्नोत्तरों में आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो कार्यपात्र 1 लिखा है। क्या लिखा है? कार्यपात्रक 1। छात्रों आपको बता दें कि देखो जो आपको यहाँ पर ये भरने के लिए दिया हुआ है, इसमें हम आपको कंप्यूटर द्वारा लिखे गए शब्दों को लिखकर बताएंगे, जैसे आपको सुस्पष्ट दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि देखो इसमें क्या है, श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें कोई अलग से झमेला नहीं करना आपके लिए, आपके जो मन में बात आ रही है आप वो करो, ये चिंता नहीं करो कि आप जो शिक्षक बताएंगे वही, क्योंकि टीचर को इतना टाइम नहीं रहेगा आपको बताने का। इसलिए मैं कुछ शब्द बोल देता हूँ, आप उनको लिख लीजिए, ये ठीक है। और जब हम लोग आपके पार्ट 2 में शुरुआत करेंगे तो कार्यपात्र 2 से करेंगे, ठीक है। अपनी पसंदीदा एक कविता लिखिए। तो पता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपके लिए जो कविता हमने ऊपर देखी है, ये कविता हमने कविता देखी हो यहाँ पर देखो, जी वाली सूरज का ब्याह, हम यही कविता लिख रहे हैं। क्योंकि मेरी देखो इन्होंने क्या कहा कि अपनी पसंद की, मेरी पसंद की लिखनी है, तो मुझे तो जो चाहे पसंद है, इसलिए मुझे वही कविता पसंद है, इसलिए आप वही लिख दो। इसमें यहाँ पर 4 लाइन आप उतार दो, बस इतना फर्क, इतना काम करना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखिए। चलो लिखिए, मैं बोलता हूँ। एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था जो अभय कुर्मी क्लासेस के यहाँ कोचिंग जाता था, ठीक है। और वह ऑनलाइन अभय कुर्मी क्लासेस से पढ़ता था। उसके क्लास 9th में अच्छे मार्क्स आए और अच्छे मार्क्स से पास हो गया। बस मतलब एक कहानी आपको कोई भी लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। आपकी मेन टॉपिक होता है यहाँ से शुरू। छात्रों यहाँ से आपके लिए बिल्कुल सटीकता से, क्योंकि ये तद्भव और तत्सम शब्द हैं, ये आपको बहुत परेशान करेंगे। यदि आपने क्लास 8 में पढ़े हैं तो ठीक है, और यदि नहीं पढ़े तो आप मुझसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 110% आपको एक क्लास 10th में भी आएंगी। आप ये मत सोचो कि सिर्फ 9th में आपका काम चल जाएगा, 10th में भी आते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास भी आते थे, और अभी मैंने पिछले साल का पेपर देखा था, आप उसमें देख लेना, 110% आते हैं तत्सम तद्भव। और नीचे क्या है, कार्यपात्र 4, कार्यपात्र 5 और कार्यपात्र 6 में एक कविता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे
तो कार्य पात्र 3 से भरना शुरू करेंगे। ठीक है छात्रों, अब आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्या बना दूंगा? प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपके लिए सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस करके आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखना मत करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर हम इतना ही छोड़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कार्य पात्र 3 से लेकर और जहाँ तक हमारा संभव हो पाएगा, जितने से ज़्यादा संभव हो पाएगा हम उतना ज़्यादा करवाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। तो छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पता कुछ बच्चे सोचते हैं सब्सक्राइब करने से पैसे लगते हैं। बच्चों, सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगते, नहीं आपका कुछ जाता है। सब्सक्राइब करने से आप हमसे जुड़ जाते हो, हमारी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? लेटेस्ट न्यूज़। जैसे मैंने तुरंत एक वीडियो डाली वो आपके पास पहुँच गई, ऐसा कुछ होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।